सदगुरु कबीर बीजक का शब्द 54। साईं के संग सासुर आई, संग नहीं सूती स्वाद नहीं माने, गयो जोबन सपने की नाई। चार जना मिले लगन सोधाए, पांच जना मिले मांडो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे। नाना रूप परे मन भांवरी, कांठ जोर भाई पति आई। अर्धाले दे चली सुहासिनी, चौके रहंड भई संग भाई। साईं भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधि समझाई। कहें कबीर हम गौने जेवे, तरब कंठ ले तूर बजेवे। इस शब्द के द्वारा सदगुरु समझाना चाहते हैं, ये जीव जो है आदि अनादि है, इसके जो लक्षण कहे गए हैं, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ये 6 लक्षण है जहां जीव मानिए सोए। इस जीव के साथ में इच्छा होती है, क्रिया होती है, ये ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञानाकार होता है और अमर होता है, और अवस्था होती है। ये जिस शरीर में भी धारण करता है, जिस शरीर को, उस शरीर का एक ही अवस्था, जवान बच्चा बूढ़ा इत्यादि इसकी अवस्थाएं वहां होती हैं। इस जीव के साथ में इच्छा रूपी जो नारी आई, उसका वर्णन समझाते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं कि साईं के संग सासुर आई। साईं अर्थात ये चेतन जीव। साईं ईश्वर परमात्मा को भी कहा गया है। कबीर पंथ में एक भागु पंथ है, भागुदास जी का बनाया हुआ, जो भागुदास जी कबीर साहब के शिष्य थे। उन्होंने अपना एक अलग पंथ चला रखा है जिसको भागु पंथ कहा जाता है। भागु पंथ के जितने भी संत होते हैं उनको जो है गोसाई कहा जाता है। अर्थात गौ अर्थात इंद्रियों का, साईं अर्थात मालिक, अर्थात जैसे ईश्वर माना जाता है, ऐसे वो ईश्वर माना जाता है। तो साईं अर्थात ईश्वर। तद्वत वहां पारक सिद्धांत में ईश्वर ब्रह्म के अलावा जीव को, चेतन स्वरूप जीव को ही माना जाता है। और यह इच्छा जो है पत्नी इस चेतन स्वरूप जीव की है, इच्छा के जीव के साथ ही है, जिसे इच्छा रूप नाम दिया गया। वह इच्छा रूपी नारी इस जीव की स्त्री होते हुए भी, जैसे जीव ने इस शरीर को धारण किया अर्थात जन्म में आया, उसके साथ में इच्छा भी आई। अर्थात साईं के संग सासुर आई, अर्थात अपने पति के साथ में वह ससुराल आई। लेकिन ये इच्छा अपने पति के साथ तो आई, इस शरीर को धारण करने के बाद ये शरीर अर्थात देह रूपी संसार, इस देह में भी अपना संसार है, उस संसार में आई, लेकिन अपने पति से नहीं मिल पाई, उसके साथ कभी सोई नहीं। संग न सूती स्वाद नहीं माने, गयो जोबन सपने की नाई। क्योंकि यही स्त्री अपने पति से बिछो कर गई, छोड़ गई, इस अपने पति को छोड़ दिया, ये अपने पति के साथ कभी सोई ही नहीं, और विषय आसक्त होकर इस संसार के स्वरूप को देखकर ये इसमें लिप्त हो गई। अपने पति के साथ ये कभी नहीं सोई, अर्थात उसके साथ कभी नहीं रही।
ऐसे करते करते इस जीव का जो जीवन था, बालकपन से जवान हुआ, वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ और ये देह छूट गई, तो इस नारी का, इस इच्छा रूपी नारी का जो यौवन था, जो जवानी थी, उस सपने में ही चला गया। अर्थात ये जो स्त्री थी, जो स्त्री है, जिसको सुरता भी कहा जाता है, कहा है कब जाग सुरता सुहागन नार, इसीलिए इसको सुहागन कहा जाता है। ये सुहागन है, हमेशा अपने पति के साथ इसकी शादी हुई रहती है, जीव के साथ ये हमेशा आदि अनादि से रहती है। लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो आदि अनादि रूप से इसकी पत्नी थी, इसने अपने पति के साथ कभी नहीं रही, अपने पति के प्रेम का स्वाद इसने कभी नहीं चाखा, और इसका जो जीवन था, ये देह रहते जब तक रही, जब तक इसने अपना पति का प्रेम नहीं पाया। और ये विषय आसक्त होकर, क्योंकि इसके साथ में जैसे ही जीव, ये चेतन स्वरूप जीव जो है, अपने निस्वरूप को देखता है, उसको अपने स्वरूप का भास होता है, भास होते से ही इसका अंतःकरण जागृत हो जाता है। अंतःकरण जागृत होते ही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जागृत हो जाते हैं। तो ये इसकी पत्नी है, इच्छा रूपी नारी जो है, ये मन के साथ लगकर और विषयासक्त हो जाती है, और ये विषयों में भोगने के लिए, इस संसार रूपी 5 विषय को भोगने के लिए इंद्रियों के सहित लग जाती है। मन आनंदित हो जाता है, मन के साथ में यह आनंद को भोगने के लिए उसमें गुम जाती है, खो जाती है, और अपने पति को छोड़ देती है। विषयासक्त जीव चाहे रूप उसी विषय संग में ससुराल में, जगत में आया, अपनी पत्नी के साथ, इसी तरीके से इस इच्छा रूपी नारी ने अपने पति को तो छोड़ दिया, और विषयासक्त होकर के संसार में ये मन के साथ में लगकर विषयासक्त में हो गई। इसका जीवन सारा सपने में की तरह, स्वप्न अवस्था, जैसे विचार करते करते ही ये भोगना, वो भोगना, ये करना, वो करना, क्योंकि इच्छा मन की ही सारा संसार रचा गया है। ऐसे करते करते ही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के साथ में लगकर इसका पूरा अंतःकरण जागृत हो गया, और ये इच्छा इन अंतःकरण के साथ में लगकर काल्पनिक संसार में लग गई। ये विरह, अब इसको जब विरह व्याथा लगी कि मेरे पति से मुझे मिलना है, तो माया का एक जगह कहा है, इच्छा नारी जगाए के माया के संग होए, तामे अहमक मिलत ही गयो अपन पद खोए। जीव अपने निस्वरूप की स्थिति में था, जब इसने अपने निस्वरूप का भास इसको हुआ, तो बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष होने के बाद अंतःकरण जागृत हो गया, अंतःकरण में मन के साथ इसकी जो नारी थी वो लग गई, और विभिन्न प्रकार के विषय आसक्त होकर, विषयों को भोगने में भोगावासी होकर के ये मन इस संसार में लग गया। लेकिन जब इस स्त्री को अपने पति का भास हुआ कि मुझे अपने पति से मिलना है, तो उस मन ने विभिन्न प्रकार के काल्पनिक पति को बता दिया, और ये उनको मिलने के, फिर उसको मिलने के लिए विरह व्याथा लगी। तो गुरुआ प्रपंचों ने, जो गुरुआ प्रपंची संसार में व्यक्त होते हैं, व्याप्त होते हैं, इन्होंने इसको साथ लेकर विभिन्न प्रकार के ईश्वर, मुसलमानों ने अल्लाह, जैनियों ने परमात्मा, हिंदुओं ने 10 अवतार, ब्रह्म इत्यादि, इस तरह के मतांतर के लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको भी पति का रूप बता दिया। और ये इच्छा उन पति को ढूंढने के लिए तीर्थ, व्रत, उपासना, योग, ज्ञान,
इन कांडों में लगकर उनको ढूंढने में लगी रही। और पति अंत में इसको पति नहीं मिला। ये ढूंढती ही रही, लेकिन अपना पति जो अपना चेतन स्वरूप जीव था वो उसको मिल ही नहीं पाया। अन्य काल्पनिक ईश्वरों की खोज में लगी, वो भी नहीं मिले। कि बिना पति के ही रह गई और अपना जीवन इसका व्यर्थ चला गया। 4 जनाचार्य मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल मांडो छाए। इसको इस प्रकार से काल्पनिक पति के साथ में लगाने के लिए जनाचार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 4 जनों ने इसको भ्रमित किया। और प्रेम, प्रीति, निष्ठा, श्रद्धा उनमें लगा करके और उसमें लगा, अर्थात उस काल्पनिक ईश्वर के साथ में इसकी शादी कराने के लिए, विवाह कराने के लिए तैयार किया। उस कल्पना में इसने विभिन्न प्रकार के ईश्वर को अपना पति मानकर उनका अनुसंधान करने लगा। बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया, जगत कर्ता ब्रह्म है, सो मैं हूं। अहंकार ऐसा करतूत प्रकट किया। इस तरह अंतःकरण में उन 4 जनों ने मिलकर और इसका लगन निकाला कि किस तरीके से उस काल्पनिक ईश्वर के साथ इसकी शादी की जाए। पुनः 5 जने, अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, ये पंचकोश परस्पर मिलजुल करके मनमाने कल्पना का विस्तार करने लगे। बाहर कर्मी, कर्मकांडी, उपासक, योगी और ज्ञानी, विज्ञानी, ये लोग मिलकर के उनके ही द्वारा मंडप रचने लगे। अर्थात जो शादी की प्रक्रिया होती है, जहां फेरे इत्यादि डाले जाते हैं, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मुख्य रूप से इन विकारों ने मंडप की रचना की। अर्थात इन्होंने अपने हृदय स्थल रूपी स्थल को मंडप अर्थात आवरण से ढक दिया। अर्थात मंडप को ढका जाता है, इस तरीके से हृदय को उस मायावी आवरण से ढक दिया। और वो इच्छा नारी जो थी, इस चेतन स्वरूप जीव की जो सुरता नारी थी, उसको भ्रमित कर दिया। जैसे कि बाहर से आने 4 लोग मिलकर के ज्योतिषी कोई शुभ लग्न मुहूर्त निकलवाते हैं। 4 जने मिलते हैं, भाई बंद के भाई पुत्री का विवाह करना है तो 4 जने मिलते हैं। एक ज्योतिष होता है, कर्मकांडी होता है, पंडित होता है और पुत्री का पिता होता है। ये 4 जने मिलकर एक सुंदर शुद्ध लग्न निकालते हैं और फिर 5 जने मंडप छाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के बंधु बांधव मिलकर के उस मंडप की छाया करते हैं। अर्थात 4 जनों ने तो विवाह की नीति निकाली और 5 जनों ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने उस मायावी आवरण से उस मंडप को ढक दिया। अर्थात हृदय को मायावी आवरण से ढक दिया ताकि वह स्त्री जिसका विवाह किया जाना है वो दुल्हन बनकर वहां बैठ सके। इस चेतन जीव के मन में पूर्व संस्कार रूप मिथ्या अध्यास, विषय अध्यास अपने समान स्थूल देहधारी संकल्प करते हैं कि हम शादी करेंगे। उसी तरीके से यहां चित्त ने भी उसी का चिंतन किया, बुद्धि ने भी विवाह आदि कर कोई युवती लाने का निश्चय किया। तब बाहर अहंकार और प्रत्यक्ष कर्म उपाय रूप कर्तव्य करके कोई नारी को घर में लाए। इसी तरीके से ये निश्चय करके इस सुरता को उस मंडप के नीचे इन 4 ने और 5 ने बिठा दिया। अब बिठा दिया, आप शादी करें। सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदि। उस दुल्हन के सहेलियां, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां इसकी सहेलियां बनी। जैसे मन जो है हृदय कमल पर रहता है, वहां 8 वृत्तियां होती हैं। भोग करने की,
दान करने की, पुण्य करने की, हिंसा करने की, मैथुन करने की, क्रूर कार्य करने की, इस प्रकार की जो 8 वृत्तियां बनाई, ये 8 वृत्तियों ने ये संगी सहेली बनी, संगी सहेली बनकर मंगल गीत गाए और इस संसार में दुख और सुख साथ ही रहते हैं। उस दुख सुख रूपी हल्दी को उस दुल्हन बनी सुरती के चढ़ाया, अर्थात उसको समझाया गया कि देखो भाई, ससुराल में तुम जाओगी, उस पति के साथ रहोगी, वहां तुम्हें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, उनको सबको समान करके मानना, ऐसा वो समझाने लगी। वाणियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की वाणियां भी यही कहने लगी। पेखरी वाणी के द्वारा यह समझाया जाने लगा कि कर्मकांड से सुख प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार का अभाव, धन का अभाव, परिवार में सुख समृद्धि का अभाव होता है तो यह कर्मकांड से मिटा जा सकता है। उपासना से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, योग से सारे दुख सुख को समान किया जा सकता है। इस तरीके से सारी सखियां जो हैं उस दुल्हन को समझाने लगी और मंगल गीत गाए और दुख सुख रूपी, अर्थात उनको समान रूप से समझाने के लिए उसके ऊपर एक समानता चढ़ाने लगी कि भाई संसार में दुख सुख तो है ही, इनको मानना ही पड़ेगा। ऐसा इस तरीके की हल्दी उसके ऊपर चढ़ा लगे। उसके बाद में नाना रूप परी मन भावरी गांठ जोर भाई पतियाई। अब उस मंडप में, जो मायावी मंडप काम क्रोध मद लोभ मोह ने छाया था, उस विवाह मंडप में विभिन्न प्रकार की अनेक अनेक तरह की पोशाक के साथ श्रृंगार युक्त स्त्रियों के समक्ष स्त्रियां बैठी हुई थी, मनभावनी स्त्रियां वहां इकट्ठी हुई और भावरी अर्थात फेरे, 7 फेरे दूल्हा दुल्हन के गांठ जोड़कर देने लगी। अब फेरा किसके साथ फेरे? जो पति माना गया, ईश्वर जो पति माना गया, वो तो दिखने का तो था ही नहीं, केवल मान लिया गया, अर्थात मन के साथ भाई भाई गांठ जोड़ भाई पति आई, भाई की बात को मान लिया गया। भाई ने कहा कि भाई वो पति तुम्हें जरूर मिलेगा, उसकी बात को मान लिया और बिना पति के ही बावरी डाल दी गई, अर्थात मान उसको मना दिया गया कि तुम्हारा जो पति है वो निरंकार है, वो स्वरूपधारी नहीं है, वो कभी उसको मिलने के लिए तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसी बात को मन भाई ने उसको पतिया दिया था तो उसको समझा दिया, दृढ़ करा दिया। और वो पत्नी रूप बन करके और अपने आप को रहने लगी। ये इस विश्वास को दृढ़ कराने वाले सन्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, योगी, जंगम, जैनी और दरवेश, ये 6 प्रकार के दर्शन को सिखाने वाले 96 पाखंड के अधिकारी, जो योगी, ज्ञानी, उपासक और भक्त जन थे, उन्होंने उसको अपने अपने उपदेश दे दे करके उसको विश्वास दिला दिया कि वो पति है, वो निरंकार है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भक्ति करने की आवश्यकता होगी, उसमें तुम्हें प्रेमा भक्ति करनी पड़ेगी, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। इस प्रकार का उपदेश उसको दृढ़ा दिया और गांठ बंद मजबूती से उसके दिल में गांठ बांध दिया, अर्थात उसको बिल्कुल मजबूत कर दिया ताकि वो उस धारणा को छोड़े नहीं कि पति है, कोई तो इस संसार में मेरा पति है, ऐसा विश्वास उसको दृढ़ करा दिया और उसको बिना पति के ही दुल्हन बना करके और वह एक सुहागिनी नारी बना दिया गया, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है, पहले से ही सुहागिनी थी, लेकिन यहां और काल्पनिक रूप से उसे सुहागिन कर दिया। अर्घा ले दे चली सुहासिनी, चौके रान भई सन भाई। अर्घ देने का मतलब पूजा करने के विभिन्न प्रकार के उपचार,
ये पूजा के 16 संस्कार, 14 संस्कार, 24 संस्कार ये पूजाओं के क्रम में बताए जाते हैं। छठ उपचार, कोई दूध चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता है, चावल मिला हुआ खाना, धूप, दीप, अगरबत्ती, इस प्रकार की जो अर्घ देते हैं पूजा करते हैं। इस तरीके से पूजा दे करके उस मंडप में जो ईश्वर रूपी मूर्ति या कोई तस्वीर या किसी प्रकार की कोई बिठा रहे उसकी पूजा करके और वो स्वागनी होकर के, स्वागनी होकर के वो चली वहां पर। तो ऐसा लगता है जैसे चौके में रांड हो गई, वहां पति तो उसके साथ था ही नहीं, वो अकेली वहां से चली। वहां पति तो था ही नहीं, रांड की तरह। जैसे पति मरने के बाद में उसको, स्त्री को रांड कहा जाता है, उसको कहते हैं कि भाई इसका पति मर गया। कई जगह पर रांड कहा जाता है, उसको विधवा कहा जाता है। चौके में ही रांड हो गई, विधवा हो गई, अर्थात मंडप के चौके में ही वो विधवा हो गई, अर्थात वहां से वो अकेली चली। पति जैसे कि रीति रिवाज के अनुसार फेरे खा करके दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जाती है, लेकिन यह दूल्हा तो था ही नहीं, दूल्हा तो एक काल्पनिक ईश्वर है। वो वहां से बिना दूल्हे के पूजा करके चली, और लेकिन मन में तो ये मान रखा कि मेरे साथ मेरा पति है। रांड भाई संग साई, ऐसा मन में तो दृढ़ निश्चय कर रखा था उसने अपने कि मेरा पति तो है, ऐसा दृढ़ कर रखा। लेकिन ऐसा लगता जैसे वो विधवा थी, क्योंकि बिना पति के साथ जा रही थी। भय विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधी समझाई। विवाह हो गया, ऐसा कहा गया, भाई शादी हो गई। आज भी एक ऐसा संप्रदाय है जो ईश्वर को पति रूप में मानता है, रसिक संप्रदाय के लोग उनको कहा जाता है, जो स्त्रियों के कपड़े पहनकर, स्त्रियों जैसे नाम रखकर, स्त्रियों जैसा श्रृंगार करते हैं, और वो घूमते हैं, अपने नाम भी वैसे स्त्रियों के ही रख लेते हैं, और ईश्वर को अपना पति मानते हैं, और वो इसी तरीके से घूमते भी हैं, व्यवहार भी वैसा ही किया जाता है। लेकिन उनके साथ कोई दूल्हा होता ही नहीं है। अपने दूल्हे को कैसे बताएं, क्योंकि वो तो एक ईश्वर है, बिना दूल्हा के ही वो रहती है। इसी तरीके से भयो विवाह चली बिन दूल्हा, इस तरीके से सुरता बिना अपने पति को पाए, क्योंकि इसका पति यथार्थ में है, लेकिन उसको वो विषय आसक्त होकर भूल गई। और यहां विषय लोभी लोगों ने अन्य एक पति बता दिया, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। ये ढूंढते ढूंढते बिना पति के ही चली। बाट जात समधी समझाई, रास्ते में जो भी मिलता वो इसे यही समझाता कि भाई तुम्हें पति जरूर मिलेगा, तुम भक्ति करती जाओ, नवदा भक्ति में लगी रहो। अरे भाई जीवित नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो अवश्य मिलेगा। समधी का मतलब होता है जो अपनी बुद्धि को सम रखे, जो समधी यानी बुद्धि सम हो जाए, जो बुद्धि सम बुद्धि रख ले वो बुद्धि। ऐसे व्यवहार में भी यही होता है कि जब लड़का और लड़की का विवाह निश्चित किया जाता है तो लड़के का पिता और लड़की का पिता दोनों के आपस में बुद्धि एक हो जाती है। वो अपने आप को मान लेते हैं कि मुझे अपनी पत्नी, अपनी पुत्री इसके घर ब्याहना चाहिए, और लड़के वाला सोचता है कि इसकी लड़की मुझे अपने घर लानी चाहिए। ऐसी जो जिनकी दोनों की बुद्धि सम हो जाए, मिल जाए, उनको समधी कहा जाता है। इसी तरीके से इस बिन ब्याही स्त्री को, जिसको ब्याह दिया गया, कल्पना के रूपी इस पुरुष को, इस एक गुरु ईश्वर को, उसको ऐसा समझाया जाता है कि भाई तुम लगी रहो, तुम्हें पति अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भाई नवदा भक्ति करती रहो, अनन्य भक्ति करती रहो, प्रेमा भक्ति करती रहो, उसके प्रति कर्तव्य करती रहो, कर्मकांड करती रहो, उपासना करती रहो। ऐसा है गुरुआ लोग, प्रपंची लोग वो समझाते रहते हैं और उसको विश्वास दिलाते रहते हैं, लेकिन पति कहीं नहीं मिला, उसका जीवन व्यर्थ में ही खो गया। सब ब्रह्मज्ञानी लोगों ने उस अद्वैत ब्रह्म कांड का समझाया। जो समधी थे, कैसे कैसे समधी थे, जो ब्रह्मज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो वो तुम्हारा पति अद्वैत ब्रह्म है, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा।
उस सबको छोड़कर बस उस अद्वैत ब्रह्म हो, यह तत्वमसी मसीह का उपदेश समझाया। फिर बृहदारण्यक उपनिषद फिर कहा कि हम ब्रह्मास्त्र, तुम अपने आप को ब्रह्म समझो, स्वर्ग में जाने आने का कोई और दूसरा पति ढूंढने का कोई काम नहीं है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। सर्व खल्विदम ब्रह्मस्ति, इस तरीके के अपने अपने अलग अलग मत के शब्द दृढ़ा करके उस स्त्री को, अर्थात जो आद अनादि से पतिव्रता है, जो आद अनादि से शादीशुदा है, जो आद अनादि से जो सुहागन है, उसको एक काल्पनिक प्रतीक को मानकर दोबारा से इन काल्पनिक लोगों ने विवाह कर दिया। कितने उल्टी पुल्टी बात। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि है संतों, इस संसार में जीव के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इस जीव के साथ आद अनादि से इसकी इच्छा रूपी पत्नी है और ये क्रियाशील है, ज्ञानाकार है, ये अमृत अमर है। लेकिन इसको ये मायावी प्रपंची लोगों ने इस संसार में आने के बाद, जीव तो इनके बस में आया नहीं, लेकिन उसकी सुरता को इन्होंने पकड़ लिया, उसकी पत्नी को इन्होंने बगा लिया। और संसार में भी ऐसा ही होता है कि जिस किसी का पति किसी के प्रलोभन में ना आए तो लोग उसकी पत्नी को जाकर समझाते हैं कि तुम्हारा पति ऐसा नहीं मानता हमारी बात, ऐसा उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और वह पत्नी अपने पति को समझा करके उनके बस में करवा लेती है। इसी तरीके से यहां भी वही स्थिति है कि जीव तो इनके बस में नहीं आया, लेकिन मन के आधार से इन्होंने सुरता को अपने बस में कर लिया, उसको अपने काल्पनिक कल्पना रूपी मत बना करके एक ईश्वर रूपी, ब्रह्म रूपी, परमात्मा रूपी जो उपदेश है वो उसको दृढ़ कर दिया और उससे ये कह दिया कि यही तुम्हारा पति है। दूसरी ओर उस सुरता को अपने पति से मिलने की तो विरह थी सही, लेकिन इन्होंने उस विरह का फायदा उठाकर, उसे प्रलोभन देकर, जो यथार्थ पति था उससे हटाकर काल्पनिक पति का विश्वास देकर उसे काल्पनिकता में लगाकर आवागमन के चक्रव्यूह में डाल दिया। कितना समझाकर साहेब ने इस शब्द के द्वारा कहा कि ये तुम्हारी सुरता, इसको अपने निज स्वरूप में रखे रहो, इसको ढीले मत छोड़ो। जैसा कहा जाता है संसार में भी जब तक स्त्री अपने पति के वश में है तब तक व्यभिचार नहीं कर सकती, अन्यथा वह व्यभिचार कर सकती है। इसी तरीके से ये सुरता रूपी नारी जो है इस चेतन स्वरूप जीव की आद अनादि पत्नी है और यह सुहागनी है, लेकिन गुरुआ प्रपंचियों के बस चक्र में आकर ये किसी और को अपना पति मानकर उसकी मिलने की लालसा में कितने प्रपंच में फंसी, ये कहानी इस शब्द के अंदर सदगुरु कबीर ने समझाई। कहे कबीर हम गौने जेवे तरब कंथ ले तूरु बजेवे। इतना उस सुरता को भ्रमित कर दिया गया कि वो अपने पति को नहीं मिलने के लिए इतने विरहित हुई कि वो उस काल्पनिक पति को मानने के लिए ये कहने लगी कि हम गौने जेवे, अभी नहीं मिला तो हम जब गौना होगा हमारा, हम जब मरेंगे तब तो मिलेगा। जब हम मरेंगे तो हमने विष्णु की सेवा की है, विष्णु की आराधना की है तो हमें वैकुंठ लोक मिलेगा। हमने राम की उपासना की है तो हमें साकेत लोक मिलेगा। कृष्ण की उपासना की है हमें गोलोक मिलेगा। शिव की उपासना की है हमें शिवलोक मिलेगा। इस तरीके के नाना मतांतर के लोगों ने अपने अपने वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, इनकी जो आराधना बता रखी है उसको प्राप्त करने की इच्छा से ये सुहागिनी नार अपने आप को भटक कर
और कहती है कि जब हम मर जाएंगे तब तो मिलेगा, तब हम तूर बजाएंगे, अर्थात तुरही बजा करके, संगीत करके हम खुश होंगे।